हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है पेटेंट किसे कहते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जाता है। किसी भी यूनिक आइडिया को पेटेंट करना जरूरी है, क्योंकि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकती है। आइडिया का बल्ब किसी के भी दिमाग में चल सकता है, लेकिन आइडिया उसी का माना जाता है जो उसे ऑफिशियल रजिस्टर करवाते हैं। अपने यूनिक आइडिया को ऑफिशियल रजिस्टर करवाने के इस प्रोसेस को पेटेंट कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई नई इनोवेशन की है तो उसे अपने नए इनोवेशन या खोज का पेटेंट करवा लेना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन उसके नए इनोवेशन या खोज की कॉपी न कर सके। पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या प्रोसेस के ऊपर एकाधिकार प्रदान करता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन इनका उपयोग करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पेटेंट यह है कि जब किसी ने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, जैसे आज तक हमने पेट्रोल और डीजल पे चलती हुई बाइक्स देखे हैं, लेकिन अगर किसी ने पानी पे चलने वाला बना दिया तो एक नया इनोवेशन है जो इससे पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो अपने इस आइडिया पे, अपनी इस नई टेक्नोलॉजी पर पेटेंट करवा सकता है, जिससे अगले 20 साल तक वही एक ऐसा इंसान है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा और वो मार्केट में सेल करेगा। उसे इस पर मोनोपोली प्राप्त होगा और कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके इस आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता या चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पेटेंट के द्वारा मोनोपोली प्राप्त है। इसी तरह किसी ने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी बना देता है, तो वो भी पेटेंट करा करके अपनी इस नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में सेल कर सकता है। या फिर किसी इंसान ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसके खाने के बाद इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, तो ये भी पेटेंट करवा सकता है अपने इस प्रोडक्ट पे। एक्चुअली पेटेंट मिलता ही ऐसे प्रोडक्ट पे है जो बिल्कुल नया आइडिया हो, कोई नई प्रोसेस का इंसान इजाद कर दिया है। पेटेंट का उद्देश्य है कि जिस इंसान की ये दिमागी उपज है उसको प्रोटेक्शन प्राप्त करना, ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सके। पिछले साल 2020 में जैसे ही कोरोना आया, पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की होड़ लग गई और बड़ी से बड़ी फार्मा और मेडिसिन कंपनी इस रेस में उतर गई, क्योंकि उन्हें पता था जो वैक्सीन पहले बना लेगा वो उसका पेटेंट कराएगा और वो पूरी देश में उस वैक्सीन को सेल करेगा और कोई दूसरा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं आ सकता है उनके इस फील्ड में। पेटेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट, जबकि दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे प्रोडक्ट की हूबहू नकल नहीं कर सकता है, अर्थात दो प्रोडक्ट की डिजाइन एक जैसी नहीं हो सकती है। उनके बीच पैकेजिंग, नेम, कलर, टेस्ट और साइज में जरूर कुछ न कुछ अंतर होगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, आपने मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट देखे होंगे, लेकिन उनमें से सारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जरूर अंतर होता है। फिर चाहे आप पतंजलि का ले लें या फिर कोलगेट की, उनके टेस्ट में अंतर होगा, उनके साइज, कलर, नेम, इन सारी चीज में डिफरेंस होता है। यही एक एग्जांपल है, आप मोबाइल इंडस्ट्री में देख सकते हैं। मोबाइल बनाने वाली बहुत सारी कंपनी हैं और बहुत सारे मोबाइल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनके डिजाइन, उनकी कैपेसिटी, उनकी रैम, उनकी डिस्प्ले, इन सब में डिफरेंस होता है। ये सब प्रोडक्ट पेटेंट की वजह से ही होती है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट पेटेंट करा लेती है ताकि कोई भी दूसरी कंपनी या ब्रांड उनकी प्रोडक्ट का नकल न कर सके। पेटेंट का दूसरा टाइप है प्रोसेस पेटेंट। इसका संबंध नई टेक्नोलॉजी या प्रोसेस से है। इस प्रकार के पेटेंट का मतलब ये होता है, कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसी प्रोसेस या टेक्नोलॉजी से उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता जिस प्रोसेस से किसी प्रोडक्ट को पहले ही किसी कंपनी के द्वारा बनाया जा चुका है। अर्थात प्रोसेस पेटेंट में किसी प्रोडक्ट को बनाने की मेथड को चोरी नहीं किया जा सकता है। मान लिया किसी फार्मा कंपनी ने अपने किसी मेडिसिन बनाने की प्रोसेस को प्रोसेस पेटेंट करा रखा है, फिर कोई दूसरी फार्मा कंपनी उसी मेडिसिन को बनाने के लिए फिर वो प्रोसेस या वही टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि पहली वाली फार्मा कंपनी ने उसका प्रोसेस पेटेंट करवा रखा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पेटेंट कैसे प्राप्त किया जाता है।
हर देश में पेटेंट कराने के लिए अपने एक अलग ऑफिस होते हैं। भारत की बात करें तो भारतीय पेटेंट ऑफिस को ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह ऑफिस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगर आप अपने किसी नए इनोवेशन या प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेटेंट ऑफिस जाना है। उसके बाद आपको अपने नए इनोवेशन या प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल देना है। फिर ऑफिस के अधिकारी आपके नए इनोवेशन की जांच करेंगे और फिर अगर जांच में आपका नए इनोवेशन यूनिक माना जाता है तो आपकी खोज का पेटेंट रजिस्टर कर दिया जाता है। इसके बाद अगले 20 साल तक आपको अपने इनोवेशन पर एकाधिकार रहेगा। वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पेटेंट लागू रहने की ड्यूरेशन 20 साल कर दी है, जो कि पहले हर देश में अलग अलग होती थी। इससे पूरी दुनिया में एक समानता आ गया। यहाँ पर एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी नए इनोवेशन या प्रोडक्ट के लिए लिया गया पेटेंट सिर्फ उसी देश में लागू होगा जिस देश में पेटेंट रजिस्टर्ड किया गया है। अगर अमेरिका या किसी और देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट किए गए किसी प्रोडक्ट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या प्रोसेस का नकल बनाएगा तो उसे पेटेंट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार भारत में पेटेंट कराने वाली कंपनी अगर अमेरिका और दूसरे बड़े देशों में भी अपने प्रोडक्ट, अपनी इनोवेशंस या प्रोसेस पर एकाधिकार चाहती है तो उसे वहां भी पेटेंट कराना होगा। इस तरह आपने कोई अगर ऐसी चीज खोजी है जो आने वाले समय में काफी काम आने वाली है तो आपको हर बड़े देश में जाकर अपने आइडिया या खोज का पेटेंट करवा लेना चाहिए, जिससे कोई भी इसकी नकल न कर सके। जैसे किसी ने इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली टेक्नोलॉजी बना ली तो ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल इशू, ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। अगर आप इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो आपको चाहिए कि पूरी दुनिया के हर बड़े देश में इसका पेटेंट करवा लें ताकि आपको वहाँ भी मोनोपोली मिल जाए। मैं आपको किसी यूनिक आइडिया और पेटेंट की ताकत के बारे में बताता हूँ। ये कितना पावरफुल चीज है। असल बात यह है कि आपका एक मामूली सा आइडिया भी अगर यूनिक है तो ये दुनिया भर में धमाल मचा सकता है। ये रातों रात आपको फेमस और अमीर बना सकता है। जरूरत है तो बस इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की और किसी भी तरह पेटेंट हासिल करने की, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग करते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के लोग खिलौने रखने वाले बैग, लिपस्टिक लगाने के तरीकों और यहाँ तक कि किचन में इस्तेमाल होने वाली मल्टीपर्पस छुरी के डिजाइन तक को पेटेंट कराते हैं और उसका लाइसेंस किसी कंपनी को बेचकर पैसा कमाते हैं। दूसरी ओर भारत में पेटेंट प्रोसेस को लेकर अभी भी जागरूकता की काफी कमी है। यही वजह है कि भारत में आइडिया और आविष्कार के होते हुए भी पहचान नहीं मिल पाती है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पेटेंट किसे कहते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जाता है और पेटेंट के दूसरे सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।